अतः मैं दीप प्रज्वलन हेतु विनयपूर्वक आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय फादर रॉयल एंथनी जी को, रेवरेंड फादर स्टैनली पेरिस प्रीस्ट, आदरणीय सिस्टर नताल और देवकी आंटी और वीरपाल भैया को। आई रिक्वेस्ट राजदीप सर टू प्लीज एस्कॉर्ट देम। चल पाता है। प्रार्थना दिल से निकलकर ईश्वर तक जाती है और जब उस परम पिता ईश्वर की कृपा हम पर होती है तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। अब मैं श्रमिकों के अच्छे स्वास्थ्य और सुनहरे भविष्य के लिए प्रार्थना हेतु छात्र छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ और साथ ही आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया हाथ जोड़कर आंखें बंद करके हमारे श्रमिक बंधुओं के लिए प्रार्थना करें। किया गया है, यदि तुम मुझ में रहो और मेरे उपदेश तुम में रहे तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। इससे मेरे परम पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सफल हो और मेरे अनुयायी हो। जैसे परम पिता ने मेरे को प्रेम किया है, मैंने तुम्हें वैसे ही प्रेम किया है। सत्य यूहन्ना चैप्टर नंबर 15 वर्स 7 to 9। सुरक्षित रखा। इसी तरह आगे भी हर बीमारी तो परेशानियों से बचाए रखना। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन है अपने धर्माध्यक्ष, फादर, सिस्टर, सभी अध्यापक, अध्यापिकाओं और सभी श्रमिक बंधुओं के लिए जो इस विद्यालय को चलाने के लिए परिश्रम करते हैं। प्रभु यीशु उन सभी को आशीषित करें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करती हैं उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, जिसके कारण वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। पिता ईश्वर उन पर दया करे और अच्छा रोजगार दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना भारतीयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु सबको ज्ञान, बुद्धि, विवेक दे, जिससे सभी अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश भारत के लिए कि हमारे देश में अमन, शांति और भाईचारा हो, जिससे हम मिलजुल कर एक साथ देश की उन्नति कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना समर्पित प्रस्तुत करने के लिए हमारे विद्यालय के गायन समूह के छात्र छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ। सम्मान के अधिकारी हैं और हमें सदा इनका सम्मान करते रहना चाहिए। धन्यवाद। नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से
एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बार नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कर इस दुनिया से मजदूर की मेहनत पर अब हम मजदूर का कब्जा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कर इस दुनिया से स्थानीय हमारे गिरजाघर हमारे चर्च के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर आलोक, श्रद्धेय फादर अभिनव, सिस्टर नताल, सिस्टर तेरेस, फादर डोमिनिक, मेरे प्यारे श्रमिक भाई और बहनों, सभी गुरुजन, शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे शुरुआत में मैं आप सबों को यहाँ पर सामने बैठे हैं मेरे भाई और बहन, आप सबको लेबर्स डे पर वेरी हैप्पी लेबर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को। वैसे तो मेरा मानना है, जैसे कि मैंने पिछले साल भी आपसे कहा था, पहली बात तो याद रखना है कि ईश्वर ने इस संसार को बहुत सुंदरता से रचा। इस संसार, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया उसकी सोच है। इसको बनाने के बाद इसमें कौन होगा, कैसे होगा और क्या करना है उसने, मैंने और आपने नहीं तय किया। लेकिन फिर भी कभी कभी हम चूक कर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम सब जानते हैं, कुछ हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, थोड़ी ज्ञान हासिल कर ली, तो हम सोचते कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं। सत्य यह है कि जो उसने बनाया है, जिसने बनाया है, वही जानता है कि क्या है। और हर ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या अन्य धर्म ग्रंथ की किताबें हैं, सब में एक ही बात है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। उस भगवान ने मनुष्य को बनाया और इस संसार में जीने के लिए, लेकिन किस तरह से जीना है कि वह कार्य करे। आराम से कोई अगर कोने में बैठेगा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही है। तो कर्म जुड़ा हुआ है इंसान के साथ, और मैं समझता हूं कि वो कर्म ही इंसान के जीवन को अर्थ देता है। There is no other thing that gives meaning to human life other than work. कर्म ही एक इंसान के जीवन को अर्थ देता है।
अन्यथा आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो कोई कर्म करता ही नहीं, कोई उसकी ओर देखता है, लेकिन जो कर्म करता है वो खुद भी अच्छा महसूस करता है, अपने जीवन को सार्थक महसूस करता है, और दूसरे जो उसे देखते हैं वो भी समझते हैं कि हाँ, ये मेहनती इंसान है, ये ईमानदार और मेहनती इंसान है, उसकी ओर देखते हैं, चाहे वो कोई भी ओहदे पर हो। कर्म के लिए ओहदा नहीं देखा जाता है, कर्म पवित्र है। इसीलिए हर कर्म जो भी होता है इस पूरे ब्रह्मांड सबका आदर सम्मान होना चाहिए, और इसीलिए शायद ये लेबल्स दे रखा गया, वर्क इज वर्शिप, और यही होना चाहिए। इसी के जरिए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन जब हम लेबर्स डे मनाते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि आप और मुझ में अलगाव है, मैं और आप अलग हैं, सिर्फ काम अलग है। आप लोग इस पूरे वातावरण को सुंदर बनाकर रखते हैं, हाँ? आजकल तो बहुत सुंदर, सभी लोग तारीफ करते हैं बिशप कॉर्नर का प्रांगण, बिशप कॉर्नर का पूरा कैंपस इतना सुंदर है। किसकी मेहनत है? किसकी मेहनत है? Whose hard work that our school looks good and clean? Whose hard work? Our laborers, our ayahs, our didis and our bhaiyas over here. So give them a big round of applause. फादर रॉय ने आप सबों को शुभकामनाएं दी कि श्रमिक दिवस के बारे में। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार यहाँ लिखा है, हमारा धर्म ही हमारी पूजा है। जैसे बताते आते हैं, धर्म ही या कर्म, धर्म ही कर्म या कर्म ही धर्म, किसी प्रकार बोल सकते हैं। क्योंकि इसी बात पर फादर वोल्फ ने बड़ी चर्चा की थी कि धर्म ही कर्म या कर्म को धर्म में बदल दे, बोल के उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन के जरिए हमें समझाया था। इस बात पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, चाहे किसी प्रकार का काम हम करें वो पवित्र है, चाहे वो मानसिक काम हो या शारीरिक काम। कुछ लोग दफ्तर में बैठकर मानसिक काम करते हैं, यानी दिमाग इस्तेमाल करके काम करते हैं। कुछ लोग या बगीचा में बैठ के कुल्फी चलाते हैं। एक शारीरिक काम है, एक मानसिक काम है। दोनों काम में आपकी पूर्णता के साथ पवित्रता दिखाते हैं। ईश्वर ने सबों को अपने प्रतिरूप बनाया, सुंदर बनाया। इससे यह स्पष्ट होता है, हम चाहे कुछ करें ईश्वर की महिमा के लिए और एक दूसरों की गरिमा के लिए काम करते हैं। इसी बात को लेकर मैं सब हमारे इस विद्यालय के फादर स्टैनी, फादर आलोक, सभी सिस्टर्स, गुरुजनों, प्यारे बच्चों और हमारे मेहनती हमारे विद्यालय के सहयोगी भाई बहनों, जैसे फादर ने बताया, मैं आज ही सुबह 5:30 बजे पहुंचा। मैं आराम कर रहा था, लेकिन फादर ने मुझे याद दिलाया कि आज श्रमिक दिवस, यानी हम सभी श्रमिक हैं। हमारी जिंदगी में कोई आराम नहीं लिखा, जब हराम होता है। मुझे याद आया हमारे बिशप का एक कथन, कहते हैं कि पुरोहितों के जीवन में कोई छुट्टी नहीं होती है। तो मैं उस कथन को याद करके तुरंत उठा, तैयार होकर आप लोगों से मिलने और आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूँ। आज के दिन हम विशेष रूप से आप लोगों को याद करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम टीचर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, बहुत कुछ मनाते हैं। आज श्रमिक दिवस मनाते हैं। आज के दिन ना हम इनको याद करते हैं, बल्कि श्रमिक में हम सभी आते हैं, या टीचर हो, प्रधानाचार्य हो, या हमारे इस विद्यालय को सजाने वाले हमारे श्रमिक भाई बहन हो, या बच्चे, सभी लोग इस कैटेगरी में आते हैं। फादर ने बताया कि क्या श्रमिक दिवस कैसा है, क्या है, बच्चे ने इस तरह से बताया। बस मैं 2-3 चीज आप लोगों को डालना चाहूँगा। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब दुनिया में सृष्टि हुई, हमारे जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, मैं बताना चाहूँगा, उस समय ईश्वर ने वो कार्य आरंभ किया और सृष्टि की रचना की, और एक दिन आराम भी किया।
यानी अपने आप से बताया कि कर्म करने आवश्यकता है और आराम भी करना आवश्यकता है। यानी कर्म करो, उसके साथ साथ जो श्रमिक है उसका सम्मान भी करो। तो आज का दिन आपको इस सम्मान देने के लिए है, आप पे बताने के लिए कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ और नॉर्थ इंडिया से लाखों श्रमिक वहां काम करते हैं और कहा जाता है यदि उनको वहां से हटा दिया जाए तो शायद बड़े बड़े सिटीज नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अब हर कोने में जाकर देखोगे जहां पे सफाई है, सजावट है, फूल है, बगिया है, उसको करने वाले आप। यदि हम उनको सम्मान ना दें, यदि उनको उचित स्थान ना दें, तो शायद हमारे जीवन में एक शब्द नहीं होगा, वो इंसान। यानी श्रमिक दिवस हमें इंसानियत पर फोकस करने, उस पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित करता है। आप सभी से एक गुजारिश है कि जब आप अपना सेवा दे रहे इस विद्यालय में, याद रखें मेहनत हमेशा रंग लाती है। आदरणीय सिस्टर, शिक्षकगण, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। और मेरे बच्चों, आप सबको तहे दिल से प्यार करती हूँ। मैं देखती बोलना चाहती हूँ कि हमारे जितने भाई बहन हैं, जितने श्रमिक भाई बहन, उनके तरफ से आप लोग को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। जो आज बच्चों ने हम लोग के लिए नामकरण किया, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। ईश्वर ने सभी के लिए कोई ना कोई काम चुना है। हम सभी की तरफ से ईश्वर को धन्यवाद, जिसने हम सभी को इस काम के लिए चुना है। फिर मैं हमारे स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी वजह से हम
आप सभी गणमान्य जनों का इस महत्वपूर्ण दिवस पर स्वागत करती हूँ। कहते हैं कर्म ही पूजा है और इस बात को सच कर दिखाया है हमारे विद्यालय के श्रमिक जनों ने। प्रार्थना सेवा का महत्व आत्मिक शांति और एकता में है। ईश्वर की अनुकंपा के बिना हमारा कोई काम संभव नहीं। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व हम उस परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। आज की प्रार्थना समर्पित है हमारे उन सभी श्रमिक जनों को जिनकी मेहनत और निस्वार्थ समर्पण अतुलनीय है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सौभाग्य शर्मा को कि वे आए और इस दिव्य सेवा का हिस्सा बने। पर प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से सभी श्रमिकों का जीवन सुखद और आनंददायक हो। आप उनके प्रयासों को आशीर्वाद दें और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा और खुशियां प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने काम में आनंद और संतुष्टि पाएं। सभी श्रमिकों के परिश्रम को सम्मान और पहचान मिले और वे एक सकारात्मक भविष्य का निर्माण कर सकें। हे ईश्वर, हम आपके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम सभी श्रमिकों का आदर और उनके अधिकारों की रक्षा कर सकें। आमीन। के समर्पण और मेहनत को समर्पित गीत प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर उन कलाकारों को आमंत्रित करती हूँ जो अपनी मधुर आवाज से इस मंच को सुरमई बनाने वाले हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन कलाकारों का। हमारा सलाम आपको
जो हर बाधा को करता दूर, उसका नाम है मजदूर। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य फादर रॉयल एंथनी, उप प्रधानाचार्य के इग्निशियस, कोऑर्डिनेटर सिस्टर पॉलिन, डिसिप्लिनेरियन फादर वेंसलस, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम सब यहाँ श्रमिक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन उन सभी मेहनतकश श्रमिकों को समर्पित है जो हमारे समाज और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन हमें उन संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है जो श्रमिकों ने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए किए। 1886 में अमेरिका में शुरू हुआ आंदोलन हमें 8 घंटे के कार्य दिवस का अधिकार दिलाने में सफल हुआ। किसान, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, फैक्ट्री कर्मचारी और अन्य सभी श्रमिक देश की रीढ़ होते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना हमारे समाज का विकास संभव नहीं। इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें उचित वेतन, सम्मान और कार्यस्थल पर सुरक्षा मिले। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर श्रमिक को उसका हक और सम्मान मिले। अंत में मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों द्वारा विराम देना चाहूँगी। परिश्रम का दीप ही सफलता का प्रकाश फैलाता है। परिश्रम का दीप ही सफलता का प्रकाश फैलाता है। जहाँ श्रम पूजा बन जाए वहाँ हर समाज मुस्कुराता है, वहाँ हर समाज मुस्कुराता है। धन्यवाद। धन्यवाद मन्नत, आपके शब्दों ने इस कार्यक्रम को और भी सार्थक बना दिया और श्रमिकों के जीवन के संघर्ष को हम सबके सामने चित्रित कर दिया। नाटक न केवल मनोरंजन बल्कि शिक्षा भी देता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बच्चों द्वारा प्रस्तुत एक लघु नाटिका का, जो श्रमिक जीवन के अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराएगी। हर रोज जरूरी है क्या? आज तो खास दिन है। हमारा तो हर दिन ही खास होता है, पर छुट्टी तो है नहीं। वैसे क्या खास है आज? आज श्रमिक दिवस है। हम स्कूल के कर्मचारियों का सम्मान करेंगे। अरे वो झाड़ू वाले चौधरी अंकल, सम्मान? क्या बात करती हो मोनू, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। चौधरी जी और हमारे स्कूल के बाकी स्टाफ हमारे स्कूल की नींव हैं और आज हम उनके हिस्से का काम करेंगे, जो कि आप सभी को थोड़ी देर में बता दिया जाएगा। देखो देखो, सुपर स्वीपर, इनसे मिलिए, झाड़ू मंत्री। अब देखो मैंने कैसे परेशान करता हूँ। इसमें वीडियो का ऑप्शन कैसे आता है? अरे अंकल, कूड़ा तो पीछे ही रह गया। अरे मोनू बाबा, मजाक ठीक है, पर कभी सोचा है अगर मैं ना आऊं तो? मतलब ये कि अगर मैं ना आया तो क्लासें गंदी होंगी, बीमारियां फैलेंगी और आप सबका पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। हम सब पढ़ते हैं ताकि कुछ बन सके, लेकिन चौधरी अंकल रोज मेहनत करते हैं ताकि हम पढ़ सके। आओ चलो कैंटीन चलते। अरे ये समोसे तो रोज बासी लगते हैं यार। कैंटीन भैया, कभी ताज़ा बनाना भी सीख लो। बेटा, रोज सुबह 5 बजे उठकर बनाते हैं ताकि आपको ताज़ा खिला सके, और अक्सर भूखे ही काम पर आ जाते हैं। कभी बिना खाए काम पर जाना पड़े तो समझोगे? मोनू, ये सही नहीं था। मेहनत करने वालों की कद्र करनी चाहिए। सॉरी भैया। सुनो भाई लोग, टीचर ने आज की प्रोग्राम की ड्यूटी हमें दी है। टीना, तुम मेरे संग डस्टिंग करोगी।
मोनू तुम झाड़ू लगाओगे। मैं और झाड़ू? मैंने तो आज तक घर में झाड़ू नहीं लगाई, यहाँ क्या लगाऊंगा? मोनू, मैम ने हमें ड्यूटीज दी हैं, करनी तो पड़ेगी ही। अच्छा ठीक है फिर। बस बस बच्चों, आज आपने बहुत अच्छा कार्य किया। अब बैठ जाओ। अच्छा सुनो, एक समय की बात है, एक सैनिक जंग जीत कर आया। सबने उसे सम्मान दिया, पर किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि उसके जूते किसने बनाए, उसका खाना किसने पकाया। असली हीरो वो है जो नजर नहीं आता पर सबको सहारा देता है। अच्छा बच्चों बताओ, भारत में लेबर्स डे यानी कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। शाबाश, बिल्कुल सही। ये लो टॉफी। अगला सवाल, एक मजदूर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसकी झाड़ू? नहीं। उसकी कढ़ाई? नहीं। उसकी मेहनत? बिल्कुल सही। अब एक आखिरी सवाल, असली हीरो कौन होता है? जो बिना थके, बिना नाम के सबके लिए काम करता है। बिल्कुल सही। और ऐसे ही हमारे स्कूल में भी कुछ असली हीरो हैं जो रोज सुबह सुबह सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। बता सकते हो कौन है वो? राजू भैया। रीना दीदी। दीपू भैया। अमित भैया। विजय भैया। सरिता दीदी। अरे वो गार्ड अंकल। आज के इस कार्यक्रम से हमें एक बहुत सुंदर सीख मिलती है। मेहनत करने वालों का सम्मान करो, तभी हम एक सच्चे इंसान बन पाएंगे। हम वादा करते हैं कभी किसी मेहनत करने वाले को छोटा नहीं समझेंगे। जो दिन रात करे परिश्रम, वही देश का असली रथ। झाड़ू, हथौड़ा या हो हल, उनका सम्मान करो सरल। श्रमिक दिवस का संदेश यही, हर हाथ मेहनत में लगे सही। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। एक बार पुनः तालियों से उत्साहवर्धन करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी को कि वे कृपया मंच पर आएं और इस अवसर पर अथक से संस्थान की सेवा में रात दिन लगे श्रमिकों को के लिए आशीर्वचन देकर उनका उत्साहवर्धन करें। आज हम सब यहाँ श्रमिक दिवस के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं ताकि हम अपने विद्यालय के उन मूक नायकों को धन्यवाद दे सकें जिनकी निरंतर सेवा और समर्पण के बिना यह विद्यालय कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं विद्यालय प्रबंधन की ओर से आप सभी सहयोगी कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप दिन की शुरुआत से पहले ही अपने कार्य में जुट जाते हैं। आप विद्यालय परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं, बगीचे की देखभाल, पौधों की सेवा करते हैं, कक्षाओं की सफाई, बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करते हैं, कार्यालय के कार्यों में सहायता, फाइलों और दस्तावेजों की व्यवस्था और यहाँ तक कि प्रबंधन की आवश्यकताओं को भी शांत, संयमित
और अनुशासित ढंग से पूरा करते हैं। आपका हर कार्य, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिना किसी दिखावे के पूरे मन, मेहनत और ईमानदारी से अपना दायित्व निभाते हैं। हमारे सुरक्षा कर्मचारी भाइयों का विशेष धन्यवाद, जो हर मौसम, हर परिस्थिति में स्कूल की सुरक्षा में सतर्क रहते हैं। उनकी उपस्थिति हमें सुरक्षा और निश्चिंतता का अनुभव कराती है और विद्यालय के अनुशासन व सुरक्षा का मजबूत आधार है। उनका मुस्कुराहट गेट पर स्वागत करना, न सिर्फ हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि एक अपनापन भी देता है। आप सभी का योगदान अमूल्य है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, और हम उसे सच्चे मन से सम्मान देते हैं। आप हमारे विद्यालय परिवार के अटूट स्तंभ हैं। आपकी मुस्कान में सेवा का भाव है और आपके हाथों में मेहनत की गरिमा। आज हम सभी मिलकर आपको नमन करते हैं, आपकी मेहनत को सराहते हैं और आपसे यह कहना चाहते हैं, आप हैं इसलिए हम हैं, आप हैं इसलिए हम हैं। श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, इन अनमोल सहयोगी कर्मचारियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी, आपके प्रेरणादायक आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सरिता दीदी को कि वे आए और अपने हृदय के भावों को व्यक्त करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपने सभी साथियों की ओर से आदरणीय फादर जी, सिस्टर सर जी का धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज का दिन हम सब के लिए इतना विशेष बनाया, हमारे लिए यादगार बनाया। मैं सभी अध्यापकों का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारे लिए सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उन सभी बच्चों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे आज के दिन को अपने कार्यक्रम से और भी अधिक खूबसूरत बना दिया। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम संकल्प लें कि हम हर श्रमिक का सम्मान करेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। अंत में चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं प्रतिज्ञा शर्मा अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। आओ हम सब मिलकर इन्हें सलाम करें। आओ हम सब मिलकर इन्हें सलाम करें, इनकी मेहनत का दिल से सम्मान करें। श्रमिक के बिना हर